नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो आज हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह कब किया जाएगा, 4 नवंबर को या 5 नवंबर को। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, क्या पूजा सामग्री है और तुलसी विवाह करने से हमें क्या लाभ मिलता है और तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन करने वाले व्यक्ति को कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। हालांकि कुछ लोग एकादशी तिथि को भी तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। जाने इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि कब है। इस बार तुलसी विवाह 5 नवंबर को किया जाएगा। तुलसी विवाह की पूजा सामग्री क्या है। पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंगाड़ा, मूली, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु मंडप तैयार करने के लिए गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक, लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी, ये सब विवाह जो तुलसी विवाह है उसकी पूजा सामग्री है। और इसकी विधि क्या है, तुलसी विवाह है जो उसकी पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए। तुलसी विवाह शाम के समय करें। तुलसी के गमले पर गन्ने का मंडप बनाएं। तुलसी पर लाल चुनरी और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद गमले में शालिग्राम जी को रखकर विवाह की रस्में शुरू करें। विवाह के सारे नियमों को इस दौरान पालन करें। शालिग्राम और तुलसी पर हल्दी लगाने के बाद मंडप पर भी हल्दी लेप लगाएं और पूजा करें। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। विवाह की सारी रस्में पूरी करने के बाद प्रसाद बांटें। तो ये थी तुलसी विवाह की पूजा विधि। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह क्यों कराना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी ने कन्यादान न किया हो तो उसे जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराने वाले भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से सारी मनोकामना पूरी होती है। किसी के वैवाहिक जीवन में यदि परेशानी आ रही हो तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ये देखा हमने कि तुलसी का विवाह कैसे किया जाना चाहिए, क्या पूजा विधि है और किस दिन किया जाएगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से क्यों किया जाता है। चलिए जानते हैं तुलसी विवाह की कहानी। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था
और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से जालंधर का 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी ऐसे में नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह थी तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, क्यों शालिग्राम के साथ उनका विवाह किया जाता है। तो यह सवाल आज हमने अपनी वीडियो में जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।